नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर इंग्लिश एक मजाक। दिस इज पार्ट 2 सुपर 100 क्वेश्चन सीरीज का। इसके अलावा अगर आपने मेरी जो लेटेस्ट सीरीज आई हुई है जिसमें हमने क्लोज टेस्ट डिस्कस किया हुआ है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ, ओके, क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल और सीपीयू एग्जाम में आए हुए क्लोज टेस्ट भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि उसमें हिंदी में भी अलग से ही एक्सप्लेन किया हुआ है शानदार तरीके के साथ। ओके, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। ओके, चलिए आइए क्लास को आज डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये है, बताइए। Yes, having finished his breakfast, he rushed quickly to station to receive the honorable guest. इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए ए बी सी डी वाला, ओके, तो क्या नहीं चाहता मैं, आप बताइए खुद से क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, जैसे कुछ नाउन होते हैं, आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिएगा। जैसे नाउन आपका स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, स्टेशन है, ठीक है, कोचिंग है, मंदिर है, ओके, सब तो यहाँ नहीं लिख पाऊंगा मैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बाकी। ओके, जेल है, ओके, स्टेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस पर्पज के लिए ये बने हुए हैं अगर उसी पर्पज के लिए इनका यूज हो रहा है तब नो आर्टिकल। लेकिन अदर देन पर्पज है, अदर देन पर्पज है मतलब जिस पर्पज के लिए बने उसके अलावा। जैसे आपने एक सॉन्ग सुना हुआ, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो यहाँ मंदिर का यूज मिलने के लिए किया जा रहा है, भगवान की पूजा करने के लिए नहीं। अब आप यहाँ आर्टिकल क्या लगा दो, दा। समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बताइएगा, तो गेस्ट का यूज आप स्टेशन का यूज किसके लिए कर रहे हो? गेस्ट को लेने के लिए। समझ में आ रहा है यानी, जबकि स्टेशन किसके लिए होता है? यस राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर्टिकल द आना चाहिए। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड। इजी था बहुत ज्यादा। तो सफर में, अरे वाह, स्टेशन की बात आ गई और बात सफर की भी हो गई। तो सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, घटनी नहीं चाहिए सर, हमारी तो यहाँ अपोजिट हो जाता है। द चाइल्ड हैड बीन अ डीप सिंस बर्थ। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिएगा, एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव क्या होता है? तो भैया एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं उसे, एडजेक्टिव नहीं बोलते, ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हम डिग्री में करते हैं, सिंगुलर प्लूरल नहीं करते, डिग्री में बदलते हैं। सर पॉजिटिव डिग्री, नो कंपैरिजन, कोऑपरेटिव सर दो के बीच, सुपरलेटिव डिग्री सर वन वर्सेस ऑल। सर ये तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया आपने, क्लियर। एक और बात जो आपके लिए बताना जरूरी है, वो सर क्या? तो भैया कॉम्परेटिव डिग्री, जैसे हमको ये बात पता है कि सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द आता है, नो डाउट सबको पता है। कॉम्परेटिव के साथ भी द आर्टिकल आता है, पता है कब? पहला, जब बात सिलेक्शन की हो रही हो, क्वेश्चन भी सिलेक्शन वाला दे रखा है, अभी बताइए। दूसरा, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो सेम क्वांटिटी में, इंक्रीज या डिक्रीज। सर एग्जांपल हो जाए एक, देखिए, द हायर वी गो, द हायर वी गो द कूलर इट इज, द कूलर इट, दिख रहा है आपको? द हायर वी गो द कूलर इट इज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अरे यार हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो द हायर वी गो द कूलर इट इज, जब मैंने ये लिखा द हायर वी गो द कूलर इट इज, तो आर्टिकल द लगा रहे हो, द हायर वी गो द कूलर इट इज। अब हो गया वो, इसलिए मैं दोबारा लिखना पड़ रहा है। तो देखो, कूलर भी कॉम्परेटिव डिग्री, हायर भी कॉम्परेटिव डिग्री, और जब समान मात्रा में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तब हम आर्टिकल किसका यूज करते हैं? द का। किसके साथ? कॉम्परेटिव डिग्री के साथ। अब आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? आर्टिकल यहाँ हटा दो, क्योंकि डीप हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन सर जो आपने अभी समझाया इंक्रीज डिक्रीज वाला, वो कौन सी सर आपने किसके लिए समझाया, अभी बताते हैं। तो चेहरे तो समय के साथ बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालतों की बात करता है। देखते हैं इसको मतलब क्या होगा, क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो देखो, हमने अभी आपसे क्या कहा? टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर, ऑफ द टू आंसर दिस। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ दो आंसर्स के बारे में बात की जा रही, और फिर मैंने कहा दिस मतलब ये वाला आंसर क्या है? ज्यादा बेटर है। तो आपने क्या कर दिया? सिलेक्शन कर लिया। और जब बात सिलेक्शन की हो तो आर्टिकल द के साथ, सॉरी, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो द बेटर। अब समझ में आ गया नहीं आ गया, ये बताओ जल्दी, कमेंट करना जरूर। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं। जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता भैया, कुछ ऐसा करो कि लोग आपके फैन हो जाए। Whenever you are not sure about the meaning of a word, refer to the dictionary. अब देखो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या सर बताओ? सर क्या पता होनी चाहिए? हम तो जानने के लिए तैयार हैं। ये कि देखो, कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जानते क्या होता है? कॉमन नाउन वो होता है जिसके साथ हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं, ओके, और डाक का भी यूज करते हैं। ए एन कब करते हैं? जब सर बात इनडेफिनिट हो,
ठीक है। और द कब करते हैं, जब बात डेफिनेट हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना। द कब लगाते हैं, जब बात कैसी हो रही हो, डेफिनेट। क्लियर है ना, यस और नो, ओके। और एन कब लगाते हैं, जब इनडेफिनेट की बात हो रही है ना। एक चीज और बता दो, जो आर्टिकल था है ना, वो दिस और डेट की क्या है, वीकर फॉर्म है। सर क्या बात है, मजा आ गया। क्लियर है या नहीं। अब देखो, अब आप बैक चलते हैं थोड़ा। मुझे एक चीज बताओ, खुद से बताना आप लोग, यहाँ डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी क्या है, पर्टिकुलर है या नहीं, बोलो हाँ या ना। यहाँ कॉमन के बारे में बात कोई सॉरी, यहाँ डिक्शनरी कॉमन के बारे में बात हो रही है ना, कोई पर्टिकुलर डिक्शनरी के बारे में बात हो नहीं रही है। और जब डिक्शनरी यहाँ कॉमन है, इन जनरल है, तो आर्टिकल था सही है गलत है, गलत है सर। तो आर्टिकल क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है ना, हर मुस्कान मुस्कान नहीं होती। चलो बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। It is only after the war is over that people realize how hard it was. आप खुद से बताइए क्या होना चाहिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर मैं आपको बताता हूँ। वॉर भी हमारा कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन अभी बताया, जल्दी बताइए, बोलिए क्या होता है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। यस सर, ये जनरल भी होता है और पर्टिकुलर भी होता है। ओके, और पर्टिकुलर होगा तो हम इसे डेफिनेट मानेंगे, तो हम आर्टिकल दा लगा देंगे। और इन जनरल होगा तो इनडेफिनेट और आर्टिकल ए या एन। क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे यहाँ किसी खास वॉर के बारे में बात हो रही है नहीं, इन जनरल बात वार हो रही है, वॉर इस इन जनरल बात हो रही है वॉर के बारे में, यहाँ आर्टिकल ए आएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही नहीं। समझ में आया। मानता उसे कहते हैं जब आप गिर कर बार बार उठते हैं, जब तक गिरते हैं और उतनी ही बार उठते हैं, और 100% आप सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आप सफल हो जाएंगे। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। अब देखिए यहाँ पे फिर एक नया कॉन्सेप्ट सुनिएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ध्यान रखिएगा। जैसे हैंडफुल होता है, ओके, बैगफुल होता है, और एक तो आपने बहुत सुना होगा स्पूनफुल। सुना है या नहीं सुना, बोलो हाँ या ना। इनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। और अगर हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो इनका प्लूरल पता है क्या बनता है, ये बनता है हैंडफुल्स, बैगफुल्स और स्पूनफुल्स। शायद अब आपके लिए आसान हो गया। अगर आसान हो गया तो आप बताइए क्या होना चाहिए, आप बताइए। तो यहाँ कप फुल किया है, क्या होना है, टू टेक कप फुल्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जितनी बार असफल हो उतनी बार प्रयास करना, और पहले से ज्यादा तरीके के साथ। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।